नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मैथ्स रीजनिंग हाउस में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। दोस्तों स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। दोस्तों इसमें एकदम आसान से आसान तरीका सिखाया हूं। दोस्तों आप इसे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसलिए इस वीडियो को एकदम आसान से समझते हुए देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों एकदम धीरे से बताऊंगा। दोस्तों एक क्वेश्चंस को अगर आप सीख गए तो बाकी क्वेश्चंस को आप आसानी से बना लेंगे। दोस्तों अगर मैं आपको बोल दूं 64 का वर्गमूल कितना है तो आप तुरंत 8 ही बोल देंगे। दोस्तों 169 का वर्गमूल बोल दूं तो आप 13 बोल देंगे। दोस्तों लेकिन आपको अगर 1369 का बोलूँ तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। दोस्तों याद ही नहीं रहेगा तो आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको तुरंत ही निकालने की तरीका आ जाएगी। दोस्तों इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, उसको आपको याद कर लेना है। दोस्तों देखिए स्क्वायर रूट निकालने का कुछ तरीका है, पॉइंट्स है जिसको आप निकालेंगे भी तो निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए इस नोट को एकदम अच्छा से याद कर लीजिए, नहीं तो आप उसका वर्गमूल निकालते निकालते परेशान हो जाइएगा और उसका वर्गमूल परफेक्ट नहीं निकलेगा। दोस्तों देखिए किसी भी संख्या के इकाई अंक में, मतलब कोई भी संख्या रहेगा दोस्तों, 2 3 4 5, मतलब 3। अगर ये मान लियो कोई संख्या है, अगर इस संख्या के इकाई अंक में इन 3 2 7 और 8 रहे तो देखिए दोस्तों इसका यहाँ 3 है रहे तो उसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। दोस्तों लेकिन पॉइंट में उसका आंसर आ सकता है। दोस्तों पॉइंट में उसका वर्गमूल आ सकता है, परफेक्ट नहीं आ सकता है। देखिए दोस्तों कुछ मैं यहाँ आपको सिखाने के लिए लिखा हूँ, उसको आपको याद कर लेना है। दोस्तों देखिए एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये सब तो आप पहले से ही जान रहे हैं दोस्तों, इसलिए इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, जो कि आपको याद करना है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो देखिए दोस्तों इसका इकाई अंक में दोनों में 1 है। दोस्तों एक ही है तो इसको आपको याद करना होगा। दोस्तों केवल इसी को केवल याद करना है और बाकी बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, तो आपको कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं है, केवल इसको आपको याद करना है। इसको भी याद करने का एकदम आसान तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ 2 का देखिए, 2 का स्क्वायर में इकाई अंक 4 है तो, और 8 का में इकाई अंक 4 है, तो इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों। उसी तरह से देखिएगा यहाँ 1 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है दोस्तों, 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 हो जा रहा है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ 2 और 8 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ हो जा रहा है, इसका भी 10 हो रहा है। मतलब यहाँ कोई भी संख्या को जोड़े तो 10 आना चाहिए, और उस संख्या का स्क्वायर, उसका इकाई अंक 1 का याद किए तो उसका अपोजिट, सॉरी उसका वही संख्या का इकाई अंक 9 होगा। दोस्तों देखिए यहाँ 3 और 7 को जोड़े तो टोटल 10 हो गया। उसी तरह से इसका 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसका इकाई अंक 9 हो गया, और 7 का 49, तो इसका इकाई अंक भी 9 हो गया। दोस्तों समझ रहे हैं ना, एकदम अच्छा से समझिए। यहाँ 4 और 6 को जोड़े तो कितना हो गया, 10 हो गया। उसी तरह से 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 6 का 36 हो गया। देखिए दोनों संख्या का इकाई अंक में 6 है। दोस्तों आपको केवल 5 तक ही याद करने की ज़रूरत है, 5 तक केवल याद करने की ज़रूरत है, और उसको आप कोई भी क्वेश्चंस को आप आसानी से बना लेंगे। दोस्तों देखिए अब दो संख्या वाला स्क्वायर रूट निकालते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों इसका तो एकदम आसान है। देखिए इसका 36 का स्क्वायर वर्गमूल, सॉरी 36 का वर्गमूल कैसे निकाल लेते हैं उसको देखिए। देखिए इसको लिख सकते हैं ना दोस्तों, ये वर्गमूल में 6 गुना 6 रूट, तो एक जोड़ा को बाहर निकाल देते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर 6 हो गया। इसको तो आप जान रहे होंगे क्योंकि यह छोटा संख्या है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन में जाते हैं, इसका भी उसी तरह से कर सकते हैं दोस्तों। 8 8 64, तो यहाँ 8 हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन में आते हैं, इसको भी बना लेंगे, 9 9 81, तो इसका भी आंसर 9 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी 3 डिजिट्स वाला क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए इसका तो 12 होता है दोस्तों, ये आपको भी पता है, यहाँ 12 होता है। लेकिन इसको थोड़ा नियम से बनाएंगे। 4 कौन कौन को स्क्वायर करने पर इकाई अंक में 4 आता है, तो यहाँ 2, 2 में और कितना जोड़ेंगे तो दोस्तों 10 होगा, तो ये 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा।
फिर एक संख्या बचा है, संख्या अभी दो संख्या लिए थे दोस्तों, तो यहाँ एक संख्या बचा है अभी। इस स्क्वायर है मतलब दो संख्या लेते हैं, यहाँ एक है, एक किसके बीच में आएगा, तो यहाँ एक को एक गुना दो, तो एक गुना दो किए तो यहाँ दो हो गया दोस्तों। तो एक छोटा संख्या को लिखा जाता है, तो यहाँ एक लिख दिए और यहाँ दो हो गया दोस्तों। तो ये छोटा है तो यहाँ छोटा वाला संख्या को लिखेंगे दोस्तों। यहाँ इसको गुना करके यहाँ अगर छोटा आएगा यहाँ बड़ा आएगा, यहाँ से बड़ा आएगा तो यहाँ जो छोटा रहेगा तो यहाँ छोटा वाला संख्या लिखाता है दोस्तों। तो इधर छोटा कौन है, तो दो है, तो इसका आंसर 12 हो गया दोस्तों। इसको तो आप पहले से ही जान रहे थे होंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसका भी याद है कि नहीं, इसका होता है 15, उसी तरह से बनाना है। देखिए इतना को लेना है, फिर पाँच किस में आता है, तो पाँच में ही आता है। फिर इसको गुना किए, दो किसके किसके बीच में आता है, एक और दो, एक का स्क्वायर एक और दो का स्क्वायर चार, इसके बीच में आता है दोस्तों, यह दो आता है इसके बीच में। लेकिन इसी को अभी कैसे बनाना है, देखिए इसको दोनों को गुना कर देना है, तो दो हो गया, दो जबकि बराबर हो गया दोस्तों। लेकिन बराबर हम लोग को ये वाला तो इधर से लेना है, बराबर हो गया है, लेकिन ये तो एक ही गो है केवल, पाँच और पाँच, पाँच का केवल इकाई अंक में पाँच आता है, एक से 10 तक की संख्या में, तो इसका 15 हो गया आंसर दोस्तों। चार डिजिट वाला स्क्वायर रूट सीखेंगे, इसको एकदम आसानी से देखिएगा, आसानी से समझिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। देखिएगा यहाँ चार कौन कौन संख्याओं को स्क्वायर करने पर उसका इकाई अंक में चार होता है, तो देखिएगा यहाँ होता है एक दो का, दो को कितना जोड़ेंगे, दो तो आठ आएगा, तो आठ, सॉरी कितना जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो आठ जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो अठे अठे 64, तो यहाँ आठ हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका आंसर में इकाई अंक में दो या आठ रहेगा दोस्तों, उसको अभी देखेंगे बढ़िया से। देखिए यहाँ कौन कौन संख्या को स्क्वायर करने पर 60 के आगे पीछे आने वाला है, तो दो संख्या लेना है। तो यहाँ देख सते सते 49, सते सते 49, अठे अठे 64, तो सते सते 49, तो इसका आंसर तो 7 होगा दोस्तों। फर्स्ट में तो 7 होगा, लेकिन इसमें से हम लोग को चुनना है कि कौन इसका इकाई अंक में लगेगा। तो सते सते 49, अठे अठे 64, तो दोनों को गुना कर देना है दोस्तों। तो कितना हो गया दोस्तों, सात अठे 56, 56 हो गया दोस्तों, 56 हो गया है, 56 हो गया है। तो देखिए यहाँ ये बड़ा है, बड़ा है तो हम लोग यहाँ 7 लिखे थे, तो यहाँ 7 लिखाएगा, छोटा संख्या को लेना है, दोनों का, दोनों में से छोटा संख्या को ले लेना है। फिर यहाँ बड़ा है तो बड़ा क्या है, यहाँ 8 है, तो इसका होगा दोस्तों 78, 6084 का वर्गमूल होगा 78 होगा दोस्तों। उसी तरह से और एक क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप इसे आसानी से समझ जाएंगे दोस्तों। एकदम आसानी से देखते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, नहीं तो आप समझेंगे ही नहीं। देखिए कौन कौन से संख्याओं को स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई अंक में 9 आता है, तो देखिएगा यहाँ 3 को स्क्वायर करते हैं तो 3 तिया 9 होता है। फिर एगो 3 में 7 जोड़ेंगे तो 7, सते सते 49, तो देखो 3 को और 7 को स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई अंक में 9 आता है। इतना का काम हो गया। फिर इसको देखना है, 6 छक 36, सते सते 49, तो यहाँ पर लिख देना है 6 गुना 7, तो यहाँ हो जाएगा 6 सत्ते 42, 42 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर एक 6 को लिखना है, बराबर दे के यहाँ 6 लिखना है। फिर यहाँ देखिए यहाँ 42 आ गया, और जबकि यहाँ 39 है, तो यह छोटा है, तो यहाँ छोटा वाला संख्या को लिखना है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 63। तो इसका 3969 का स्क्वायर रूट हो जाएगा दोस्तों 63। समझ रहे हैं ना दोस्तों। फिर और एक क्वेश्चन देखिए, एकदम आसानी से देखिएगा, आसानी से समझते हुए चलना है दोस्तों, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा यहाँ दो, ओ सॉरी, यहाँ कौन कौन सा संख्याओं को स्क्वायर करते हैं तो चार आता है दोस्तों, एक तो दो आता है, दो दूना चार, और आठ करते हैं तो अठे अठे 64, तो हो गया। फिर देखिए इसको देखना है कि कौन सा संख्याओं को गुना स्क्वायर करने पर इतना संख्या के करीब होता है, तो अठे अठे 64, नवे नवे 81, तो अठे अठे 64, 8 गुना नवे नवे 81, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर तो पहले ही लिख देते हैं, 8 तो होगा ही, लेकिन इसको लिखना है कि इसको लिखना है यहाँ, उसको हम लोग को अभी पता नहीं है दोस्तों। तो देखिए कैसे करते हैं, 9 अठे 72 हो गया दोस्तों, यहाँ पर 72 हो गया, तो 72 और यहाँ 77, तो बड़ा कौन है दोस्तों 77, तो यहाँ पर हम लोग को बड़ा वाला संख्या लेना है, तो यहाँ 8 लेंगे दोस्तों। तो इसका 7744 का आंसर
88 हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से और एक क्वेश्चंस बनाते हैं। नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चंस को नहीं बनाएंगे क्योंकि यह आपके लिए है, यह होमवर्क आपके लिए है दोस्तों। इसको बना के आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, तभी मैं समझूंगा ना कि आप समझ रहे हैं। अगर आप इसका कमेंट ही नहीं करेंगे, केवल वीडियो देख के चले जाएंगे, तो कैसे पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों यह बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से समझाया हूं दोस्तों। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। इस चैनल्स पर एकदम अभी बेसिक से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, एकदम बेसिक से सिखाया जा रहा है। इसलिए इस चैनल्स पर सभी विद्यार्थियों को जोड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए दोस्तों, तभी आप एकदम बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा ना, तो आगे जाके बड़े बड़े मैथ्स को एकदम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, आपको समय ही नहीं लगेगा। और एक दिन का एग्ज़ाम होता है, वन डे एग्ज़ाम होता है, उसमें आप अच्छा बेहतर करिएगा दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे।